नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, लेकिन अभी तक भी शाम को 5 बजे वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। ऐसे में हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे सीडीएस ठीक हो, और उम्मीद की किरण इसलिए भी बाकी है क्योंकि हमारे सीडीएस इससे पहले 2 बार हेलीकॉप्टर क्रैश से बच चुके हैं। तो ऐसे में तीसरी बार भी वो बच निकलेंगे, ऐसी हमें उम्मीद करनी चाहिए, ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही होंगे कि भारत MRFA डील के तहत 114 लड़ाकू विमान खरीदने वाला है, और इसको लेकर हमारे वायुसेना प्रमुख ने भी ये कहा है कि 2022 के शुरुआत में ही ये तय कर लिया जाएगा कि कौन सा लड़ाकू विमान हम खरीदेंगे। लेकिन 99% ये लग रहा था अभी के लिए कि भारत राफेल ही खरीदेगा, क्योंकि जो हमने 36 राफेल खरीदे हैं उनके साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस उनकी बहुत जबरदस्त है। ऐसे में 114 और राफेल खरीदकर हमारी एक मजबूत फ्लीट तैयार हो जाएगी। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारत शायद राफेल को ना खरीदे, राफेल की जगह किसी दूसरे लड़ाकू विमान को खरीदा जाए। और इसके पीछे यानी कि राफेल की परफॉर्मेंस खराब है, ये भारत को पसंद नहीं आया, ऐसा नहीं है। दरअसल मामला कुछ और है। आपको मैंने हाल ही में खबर दी थी कि यूएई ने फ्रांस से राफेल F4 सीरीज के 80 लड़ाकू विमान खरीद लिए हैं। इतना ही नहीं, बात करें इजिप्ट की यानी मिस्र की, उसने भी नए लड़ाकू विमान का ऑर्डर दिया है फ्रांस को। इसके अलावा ग्रीस ने भी 18 राफेल का ऑर्डर दिया है फ्रांस को। तो ऐसे में ओवरऑल आप देखें तो करीबन 140 राफेल लड़ाकू विमान डिलीवर करने हैं फ्रांस को। और एस्टिमेट ये है कि इसमें फ्रांस को लगभग 4 से लेकर 6 साल लग जाएंगे, यानी 2025 से लेकर 2027 तक का वक्त लगेगा फ्रांस को ये लड़ाकू विमान डिलीवर करने में। ऐसे में लॉजिकली अगर आप देखें तो भारत अगर अब ऑर्डर देता है फ्रांस को 114 राफेल का, तो इसकी डिलीवरी हमें 2027 के बाद ही मिलने वाली है, खास करके F4 सीरीज की। और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत डिलीवरी के लिए 5-6 साल तक नहीं रुक सकता, और इसीलिए हम राफेल की जगह कोई दूसरा लड़ाकू विमान खरीद सकते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर एक छोटा सा कैच है। कैच ये है कि जो यूएई ने राफेल खरीदे हैं ना, वो F4 सीरीज के हैं। भारत के पास कौन सा है? F3। जो हमने 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं ना, उसमें हमने फॉलो ऑन ऑर्डर का क्लोज रखा है, यानी कि भारत 36 के बाद और ज्यादा लड़ाकू विमान खरीद सकता है, जिनकी डिलीवरी फ्रांस कुछ महीनों बाद स्टार्ट भी कर देगा। लेकिन बस दिक्कत यही है कि इस डील के तहत हमें राफेल F3 मिलेगा। जो राफेल F4 है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसके लिए हमें 5-6 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसे में भारत के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हम पुराना राफेल खरीद लें, या फिर हम राफेल से हटकर जो दूसरे लड़ाकू विमान है, जैसे कि अमेरिका का FA-18 है, F-15EX है, इसमें रूस का MiG-35 है, स्वीडन का ग्रिपेन है, इसके अलावा यूरोफाइटर टाइफून है, इनमें से कोई एक चुन लें। तो चॉइस भारत के लिए बहुत मुश्किल है। क्या भारत यहां पर राफेल के लिए जाए या फिर नए लड़ाकू विमान के लिए? लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा लड़ाकू विमान और क्यों भारत को वो चुनना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।